जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं भूगोल। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? भूगोल। देखिए भूगोल का हम लोग अध्ययन कैसे करते हैं। ठीक, भूगोल, भूगोल का अध्ययन। ठीक, तो ध्यान रखना, भूगोल का अध्ययन करने के लिए क्या है, बहुत कुछ कठिन नहीं है भूगोल। बस आप लोगों को बस कठिन पढ़ाने वाले बना देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आप लोगों को पता चल जाएगा भूगोल है क्या। भूगोल का अध्ययन करने के लिए हम लोग ध्यान रखना क्या करते हैं, भूगोल का अध्ययन करने के लिए भूगोल को 4 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। नंबर 1 पे आता है हमारा खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान। ठीक, इसमें अंतरिक्ष के बारे में बात की जाती है। जैसे सुने हो ना, उल्का पिंड का नाम सुने हो कि नहीं? उल्का पिंड हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गए, चंद्रमा हो गया, इन सब के विषय में हम लोग किस में बात करते हैं? खगोल विज्ञान में बात करते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे आता है हमारा, नंबर 2 पे आता है हमारा जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। क्या आता है? भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान के बाद हम लोग अध्ययन करते हैं, नंबर 3 पार्ट आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं भूगोल। इसका उसमें नाम देते हैं हम लोग भूगर्भ विज्ञान। भू आकृति विज्ञान होता है, भू आकृति विज्ञान। ठीक, और नंबर 4 पार्ट जो आता है वो होता है हमारा भूगोल। ठीक, ध्यान रखना कैसे, तो बता रहे हैं। खगोल विज्ञान अंतरिक्ष के बारे में, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, चंद्रमा सूर्य तारे चांद वाद के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग खगोल विज्ञान में डाल देते हैं। और जब भूमिये को खल के अंदर हल जाएंगे ना, तो उसी के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहेंगे? भूगर्भ विज्ञान। बात समझ में आई? जैसे सुने हो ना कि खुदाई करके कहीं से कुछ निकाला जाता है, कहीं से बॉक्साइट, कहीं से सोना, कहीं से चांदी का नाम सुने हो ना। तो ये जब खुदाई करके भूमि के अंदर से निकाला जाता है, खोद करके ना, तेल होता सुने ना, पेट्रोल डीजल कच्चा तेल निकाला जाता है खुदाई करके, तो कोयला वोला, तो ये सब किसमें से निकलते हैं? भूगर्भ में से, भूमि के गर्भ में से। तो भूगर्भ यानी कि भूमि में खोद के हल जाओ, उसी को भूगर्भ विज्ञान। उसके बाद भू आकृति, तो भूमि की आकृति, जैसे लोग बोलते हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, लोग दरअसल नॉर्मली यही बताते हैं कि सब लोग पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल है। हम कहते हैं भैया गोल है तो पहाड़वा कहां से आ गया, कहीं बड़ी बड़ी खाई कहां से आ गई? गोल है पृथ्वी तो। समझ रहे हो कि नहीं बात को? अगर पृथ्वी गोल होती तो सभी जगह एक समान होती ना, कहीं पहाड़ है, कहीं खाई है, कहीं गड्ढा है, तो कहीं ऐसा उठ गया है, कहीं बराबर है, ऐसा नहीं होता ना। मतलब कि पृथ्वी की आकृति गोल नहीं है। इसकी आकृति कैसी हो सकती है? जियोड। कैसी होगी? जियोड। जियोड का मतलब आलू को देखे हो, आलू मान लो नॉर्मली ऐसे आलू हो गया, देखते हो ना जब जामने वाला होता है तो कहीं आँख ऐसे फुचक दे ऊपर आ जाता है, तो कहीं क्या आ जाता है? बैठ गया घप दे, तो मतलब कहीं बाहर रहता है निकला, कहीं ऐसे फूला हुआ, फूला पटका उसका हुआ होता है आलू के जैसा। तो मतलब पृथ्वी की आकृति लगभग आलू के जैसे पूरी नहीं होती है। मतलब यही आकृति है, ध्यान से देखना, आकृति यही है, गोलेकार में है, गोले शेप में रहती है। लेकिन इसे कहीं जगह जगह मतलब ऐसी ऐसी होती है, इस तरीके की होती है, ऐसे गोल में नहीं रहती, इस शेप में, तब इसी शेप में आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए पृथ्वी की आकृति कैसी मानी जाती है? गोल ना मान करके हम लोग क्या मानते हैं? जियोड। जियोड। ठीक, तो पृथ्वी का क्या होता है कि जब हम लोग पृथ्वी की आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको भू आकृति विज्ञान कहते हैं। ठीक, और भूगोल क्या होता है? भूगोल तो हर देश का अलग अलग भूगोल होता है, हर देश की अलग अलग जलवायु होती है, हर देश की अलग अलग चीजें होती है। तो जिसके विषय में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं उसको हम लोग किसका नाम दे देते हैं? भूगोल का नाम देते हैं। ठीक, आगे अब हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, आगे हम आप लोगों को भारतीय भूगोल के बारे में बताने जा रहे हैं। किसके बारे में? भारतीय भूगोल के विषय में बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना, भारतीय भूगोल को, भारतीय
भूगोल। ठीक, भारतीय भूगोल को हम लोग कितने भागों में, तो उसके हिसाब से हम लोग भारतीय भूगोल को ध्यान रखना कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। भारतीय भूगोल को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 की बारी आती है। भारतीय भूगोल को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 होता है पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 2 पे आता है मैदानी क्षेत्र, नंबर 3 पे आता है पठारीय क्षेत्र, और नंबर 4 पे जो हमारा आता है तट एवं द्वीप समूह क्षेत्र। तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र एवं द्वीप समूह। बात समझ में आई? तटीय एवं द्वीप समूह कैसे, तो अभी हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, नक्शे में हम आप लोगों को बता रहे हैं नक्शा बना करके। ठीक, जैसे ध्यान से देखिए, नक्शा बन रहा है। ठीक, ध्यान से देखिए, मान लीजिए क्या हो गया, हमारे भारत का क्या हो गया, नक्शा हो गया। ये हमारा हो गया भारत। अब हमारे भारत में ध्यान रखना, ऊपर ये सब क्या है, यहाँ पहाड़ है, ये सब क्या है पूरा, ये सब पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक, तो इसको हम लोग किस में बांट देते हैं, पर्वतीय क्षेत्र। इसके बाद आती है बारी इस वाले पार्ट की, तो इस वाले पार्ट में पूरा का पूरा हमारा क्या है, मैदान है। तो इसको हम लोग किस में बांट देते हैं, मैदानी क्षेत्र में। इसको किस में बांट देते हैं, मैदानी क्षेत्र का नाम दे देते हैं। ये पहाड़ है तो इसको पर्वतीय क्षेत्र का नाम दे देते हैं, पर्वतीय क्षेत्र का नाम दे देते हैं। और इधर से आती है बात, तो ये हो जाता है हमारा पठार। क्या हो जाता है, पठार। तो इसको हम लोग पठारीय क्षेत्र का नाम दे देते हैं, पठारीय क्षेत्र का नाम दे देते हैं। ठीक, और उसके बाद अब ये देखो बच गई ना, इस पठार के बाद ये किनारे किनारे की जगह है, क्या है, बच गई है। तो इन किनारों के ही जगहों को हम लोग किसका नाम दे देते हैं, तटीय क्षेत्र। किसका नाम दे देते हैं, तटीय क्षेत्र। ठीक, उसके बाद तटीय क्षेत्र, क्योंकि इधर अंदर ना ये सब क्या है, ये सब किनारे किनारे पे सब पूरा समुद्र है ना, तो इसको हम किसका नाम दे दिए, तटीय क्षेत्र का नाम देते हैं। और इसके बाद कहीं कहीं पे ध्यान से देखे होगे तो यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है, यहाँ पे हमारा अंडमान है, इसके नीचे जस्ट निकोबार द्वीप समूह है। तो बहुत सारे इस तरीके से हमारे क्या है, आइलैंड है, द्वीप है। जैसे कि यहाँ पर भी एक ठो पड़ता है, यहाँ पर भी पड़ता है, तो बहुत सारे द्वीप पड़ते हैं। ठीक, इधर भी एक ठो खंबात की खाड़ी में भी यहाँ पे बहुत सारे द्वीप पड़ते हैं। तो द्वीपों के बारे में बाद में जानकारी लेंगे, बस इतना समझ लें। तो इसलिए क्या हो गया, तो द्वीप समूह को भी हम लोग किस में जोड़ देते हैं, चौथे ही पार्ट में, क्योंकि ये कहाँ पे आता है, तटीय क्षेत्र के ही अगल बगल के एरिया में है, तो इसलिए हम लोग इसमें डाल देते हैं। ठीक, तो पहला हो गया हमारा, क्या हो गया, भूगोल का अध्ययन कैसे होगा। तो भूगोल का अध्ययन हम लोग कितने पार्ट में करते हैं, 4 पार्ट में करते हैं। पहला क्या हो गया, खगोल विज्ञान, यानी कि अंतरिक्ष बारे में जानकारी, खगोल विज्ञान। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भूगर्भ विज्ञान, तो जमीन खोद के अंदर आ जाओ, उस किसमें आ जाएगा, भूगर्भ विज्ञान में। तीसरा आती है भू आकृति विज्ञान, तो भूमि यानी कि पृथ्वी की आकृति के बारे में अध्ययन करना ही भू आकृति विज्ञान। चौथा आ जाता है हमारा भूगोल, तो जो है जब भूगोल के बारे में यानी कि किसी भी देश या पृथ्वी के जलवायु या मौसम के विषय में जब हम लोग उसके विषय में अध्ययन करते हैं तो वो किस में आ जाता है,
भूगोल में आ जाता है। इसके बाद हम लोग अब भारतीय भूगोल के बारे में, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोगों को भारतीय भूगोल के बारे में अध्ययन करता है। तो भारतीय भूगोल का अध्ययन कैसे में आ जाएगा, तो भारतीय भूगोल के अध्ययन को करने के लिए हम लोग इसमें जो है, जब भारत की जलवायु के बारे में हम लोग जिसमें भारत की जलवायु का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग भारतीय भूगोल कहेंगे। भारतीय भूगोल को हम लोग कितने पार्ट में बांटे हैं, 4 पार्ट में बांटे। कितने पार्ट में, 4। पहला क्या आ जाएगा, ऊपर पर्वत तो पर्वतीय क्षेत्र, उसके नीचे मैदान तो मैदानी क्षेत्र, उसके नीचे पठार तो पठारीय क्षेत्र, उसके बाद आ जाता है किनारे किनारे का द्वीप यानी तट आ जाता है तो तटीय क्षेत्र या द्वीप, तटीय हुआ द्वीप समूह क्षेत्र। ठीक, बात समझ में आ गई। अब इनके विषय में आगे का अध्ययन करने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसके विषय में बताएंगे। तब तक के लिए जय।